नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि देश में रसोई गैस की किल्लत हो सकती है और वो किल्लत अब दिखाई देने लगी है। सरकार साफ साफ कह नहीं रही है कि रसोई गैस की किल्लत हो चुकी है, उसकी हरकतों से ये पता चल रहा है। वो जिस तरीके के नियम कानून बना रही है, जिस तरीके की पाबंदियां लगा रही है, उससे ये पता चल रहा है। हमने आपको बताया था कि एक मुश्त जो रसोई गैस का सिलेंडर है वो उसने 60 रुपये महंगा कर दिया, 14 किलो वाले सिलेंडर का। और जो कमर्शियल गैस का सिलेंडर था वो तो 115 रुपया महंगा हो गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ईरान में होर्मुज के बंद होने के बाद से पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस को लेकर बहुत लंबी बातचीत हो रही है। इसके बाद क्या हुआ, पहले कोई कोटा नहीं था गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए, तो सरकार ने एक कोटा लगाया कि अभी एक हफ्ते पहले कि अब जो है गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद 21 दिनों तक आप नया सिलेंडर बुक नहीं करा सकते हैं। तो 21 दिनों तक आप सिलेंडर नहीं बुक करा सकते थे, उसके बाद ही आप सिलेंडर बुक। पहले ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। अगर आपका सिलेंडर 15 दिनों में ख़त्म हो गया तो 15 दिन बाद नया सिलेंडर ले सकते हैं, 10 दिन बाद ख़त्म हो गया तो 10 दिन बाद ले सकते हैं। एक हफ्ते के भीतर, एक हफ्ते पहले ये नियम बनाया कि 21 दिन में आप बुकिंग करा सकते हैं। केवल एक हफ्ते में इस 21 दिन को बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया कि आप 25 दिन से पहले आप नया सिलेंडर बुक नहीं करा सकते हैं। इसमें सरकार ने जो दलील दी वो बड़े कमाल की दलील है कि जमाखोरी से बचने के लिए हमने यह नियम निकाला है। अब ज़रा बताइए कि जिसके घर में एक सिलेंडर है या 2 सिलेंडर है, यही होता है अधिकतम 1-2, बहुत कम ऐसे घर हैं जहां 3 सिलेंडर होते होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कितने सिलेंडर रख सकता है? वैसे भी एक सिलेंडर चलता रहता है, दूसरा भरा हुआ रखा रहता है, तो इसमें नई कोई बात थी नहीं। तो अगर गैस की किल्लत नहीं हुई है तो फिर ये नियम लागू करने की ज़रूरत क्यों की गई? लेकिन इससे भी जो बड़ी बात अब हुई है वो ये हुई है कि कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ही बंद हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर आपको पता होगा वो ब्लू रंग का होता है और वो 19 किलो का होता है, लंबा सा होता है। ज़्यादातर होटल्स में आपने देखा होगा, मेस में देखा होगा, शैक्षणिक संस्थानों में देखा होगा, कैंटीन्स में देखा होगा। कानूनी तौर पर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जो धंधा करते हैं, वहाँ वही कमर्शियल सिलेंडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सरकार कह रही है कि नहीं, अब हम ये आपको नहीं देंगे। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। होटल रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ गई है, क्योंकि जब आप गैस सिलेंडर ही नहीं देंगे तो वो बनेगा कैसे खाना? जो लोग भी फूड सप्लाई चेन चलाते हैं उनको अगर गैस सिलेंडर की सप्लाई ब्लैंकेट बैन कर देंगे, मना कर देंगे, देंगे ही नहीं, और इस पर नियम बना देंगे, वो भी इतना कठिन नियम, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसमें आप इसको डिफाई करेंगे तो बहुत लंबा नप जाएंगे, आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। तो 1955 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया है। इसके बाद क्या हुआ कि गैस किल्लत को देखते हुए दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई फ़िलहाल रोक दी गई है। ये फ़िलहाल कितने दिनों तक चलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन तत्काल जो फ़िलहाल के बाद नतीजा सामने आ रहा है कि वो रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, भोजनालय, ये सब बंद होने की नौबत आ गई है। कमोडिटी एक्ट लागू होने के बाद 4 कैटेगरी बनाई गई है गैस सिलेंडर बांटने की। पहली कैटेगरी पूरी सप्लाई, इसमें घर की रसोई गैस, पीएनजी और गाड़ियों में डलने वाली सीएनजी है। ये जैसे पहले चलता था वैसे चलता रहेगा। दूसरी कैटेगरी खाद के कारखाने, खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को 70% गैस दी जाएगी, वो भी पूरा नहीं दिया जाएगा, 70%। मतलब आने वाले दिनों में खाद की किल्लत भी पैदा होगी, किसानों को ये सब झेलना पड़ेगा। और खाद के कारखानों को 70% गैस लेने के लिए भी उनको ये साबित करना पड़ेगा कि इस गैस का इस्तेमाल खाद बनाने में ही हुआ है। तीसरी कैटेगरी बड़े उद्योग, ये देखिए, ढाबे बंद होंगे, होटल रेस्टोरेंट बंद होंगे, भोजनालय बंद होंगे, लेकिन बड़े उद्योगों पर मेहरबानी है। नेशनल ग्रिड से जुड़ी
चाय की फैक्ट्रियों और दूसरे बड़े उद्योगों को उनकी ज़रूरत की लगभग 80% गैस मिलेगी। उनको भी पूरी नहीं मिलेगी, लेकिन खाद के कारखानों को 70% और तीसरी श्रेणी के तहत आने वाले उद्योगों को 80% गैस मिलती रहेगी। और चौथी कैटेगरी है छोटे बिजनेस और होटल, शहर के गैस नेटवर्क से जुड़े छोटे कारखानों, होटल और रेस्टोरेंट। अब समझ लीजिए कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 कहता क्या है। ये एक ऐसा कानून है जो सरकार को ताकत देता है कि वो किसी भी ज़रूरी चीज़ जैसे अनाज, दालें, खाने का तेल, दवाइयाँ या ईंधन की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल कर सके। मतलब अगर सरल भाषा में कहें तो ये जमाखोरी को रोकने वाला कानून इसको कहा जा सकता है। जब भी किसी चीज़ की कमी होने लगती है, प्याज के मामले में भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हुआ है, दालों के मामले में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हुआ है। अलग अलग समय पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अलग अलग चीज़ों के लिए लागू किया जाता रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो है वो देखिए पड़ेगा उत्तर प्रदेश पर, मध्य प्रदेश पर, राजस्थान पर, छत्तीसगढ़ पर, महाराष्ट्र पर, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर। क्योंकि होटल और जो रेस्टोरेंट के संचालक हैं उनका कहना है कि पहले ही आपने सिलेंडर की कीमत 1773 रुपये से बढ़ाकर 1888 रुपये कर दी, मतलब एक मुश्त 115 रुपया बढ़ा दिया। हम ये बढ़ी हुई कीमत भी देने को तैयार हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम आपको कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ही नहीं देंगे, तो ये अपने आप में बहुत हैरान और परेशान कर देने वाली बात है। तो जो रेस्टोरेंट और होटल ओनर्स एसोसिएशन है उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं और वो कहते हैं कि सरकार को इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन ईरान क्राइसिस, इजराइल और अमेरिका के साथ उसकी जो जंग चल रही है, उसके बाद ये ऐसे हालात होने तय थे और अब वो सामने नज़र आने लगा है। तो सरकार जो शुरू में कह रही थी कि हमारे पास कम से कम जो है वो 60 दिनों तक तो कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली है, 10 दिनों में ही वो सामने दिखाई देने लगा है। आने वाले दिनों में ये हालात कहाँ तक ले जाएंगे देश को, कहाँ तक ले जाएंगे दुनिया को और कहाँ तक ले जाएंगे हमारी आपकी सुविधाओं को, ये कहना अभी मुश्किल है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।